जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन के श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत्। ओम इत्येदक्षरमिदगुं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोंकार एव
यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्वं हेतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात्। बराबर। ओम वह अक्षर है, न मिटने वाला है। यहाँ जो भी कुछ है इस ब्रह्मांड में सब कुछ ओमकार है। उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब ओमकार ही है। इसके अलावा त्रिकालातीत, त्रिकालों से परे भी जो भी है तद अपि ओंकार है, वह भी ओंकार ही है। दूसरा मंत्र है सर्वम ही एतद् ब्रह्म। यहाँ जो कुछ है सब कुछ ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा भी ब्रह्म है। सोयम आत्मा चतुष्पाद, यह आत्मा 4 चरण वाला है। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। थोड़ा तत्वबोध का रिवीजन चल रहा है, जैसे आपको पता है। हमारे 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर के 20 कंस्टिट्यूएंट्स, बराबर। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और पंच प्राण। सूक्ष्म शरीर के 3 कंस्टिट्यूएंट, मन, बुद्धि और चित्त। और कारण शरीर का 1 कंस्टिट्यूएंट, वो है अहंकार। इस तरीके से हम इसको 24 एलिमेंट्स जो है उनको, हमारे जो 24 घटक हैं उनको इस तरीके से बांट सकते हैं। 24 घटक में पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। दैट मेक्स द टैली ऑफ 24। इसको यदि आप याद रखेंगे तो बहुत सरल और आसान रहेगा सारी बात समझने में। लिख के रखिए और याद भी रखिए इसको। और मोबाइल फ़ोन के साथ ये सारी चीज़ों की हमारी कंपैरिजन चल रही है। बेसिकली ये बात यहाँ से निकली कि ये आत्मा क्या है और ये आत्म तत्व क्या है। इस आत्म तत्व की अनुभूति कहाँ होती है, क्या बुद्धि इसकी अनुभूति करती है क्या, ये सब बातों को थोड़ा समझने के लिए हमने इसमें तत्वबोध में दोबारा प्रवेश किया है। तो हमारा स्थूल शरीर जो है वह पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और पंच प्राण। जगत में जो भी कुछ है वह सबसे पहले तो पंच महाभूत से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन दिस ऑर्डर। जब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले आकाश बना, आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी। इसकी हमने एक क्रोनोलॉजी की भी डिटेल में डिस्कशन किया था, सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू द रिपीटिशन ऑफ दैट, बट जस्ट टू रिकैप्चर इट। एंड इन दिस ऑर्डर वी हैव टू रिमेंबर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बराबर। नाउ आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन दिस ऑर्डर। यदि मैंने कुछ गलत किया है तो आई वंस अगेन करेक्ट इट।
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी. इन दिस ऑर्डर दे मैनिफेस्टेड. ओके. तो ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो पंचमहाभूत से बना हुआ है. भगवान जब ये अवतार भी लेते हैं और जो अवतारधारी शरीर जो बनता है, जो भगवान माया को बुलाकर शरीर बनवाते हैं, वो भी पंचमहाभूत से ही बना हुआ रहता है. लेकिन हमारा पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर और अवतारी भगवान का पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर में फ़र्क इतना है कि हमारा जो पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर जो है वो पंचीकृत है और उनका जो है अपंचीकृत है. अभी मैं ये पंचीकृत अपंचीकृत के डिस्कशन में जाने वाला नहीं हूँ. तत्वबोध की नोट्स देख लीजिए. बराबर. सो हमारे में और भगवान में फ़र्क इतना है कि उनका अपंचीकृत पंचमहाभूत का शरीर है, हमारा पंचीकृत महाभूत का शरीर है. सो मोबाइल का जो खोखा है, मोबाइल फ़ोन जो है हमारे हाथ में जो है, वह हमारा स्थूल शरीर है. सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और चित्त है. जैसे हम लास्ट टाइम देख रहे थे, मन जो है वह पंच ज्ञानेंद्रियों से जो भी स्पंदन हमारे यहाँ आते हैं, whatever सिग्नल्स दे स्ट्राइक अस, उसको सबसे पहले वो मन को रिले करता है. आँख ने कुछ देख लिया तो पहले वो मन के पास जाता है वो सिग्नल. कान ने कुछ सुन लिया तो मन के पास वो सिग्नल जाता है. मन उसको पहले तो बुद्धि को सौंप देता है, सीधा ट्रांसमिट कर देता है. इट इज़ लाइक ए रोम इन कंप्यूटर, ROM, रीड ओनली मेमोरी. कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, रोम एंड रैम. ROM एंड RAM, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी. बराबर. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ योर हार्ड डिस्क. कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है वही रैम है, और प्रोसेसर के साथ जो जुड़ी हुई रहती है वो रोम है. तो रोम इज़ ए टेम्पररी मेमोरी और रैम इज़ परमानेंट स्टोरेज. राइट. मोबाइल में भी यही है. मोबाइल में भी प्रोसेसर के साथ जुड़ा हुआ है रोम, और मोबाइल की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो रैम है. किसी की 64 GB होती है, 128 GB होती है, 256 GB होती है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल. अभी ये सिग्नल जैसे कंप्यूटर में और मोबाइल में पहले रोम को जाता है. अभी थोड़ा कंप्यूटर के साथ एनालॉजी को पकड़ के चलें, समझने में आसान होगा. कंप्यूटर के साथ माउस जुड़ा हुआ है, बराबर, कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, तो दीज आर इनपुट डिवाइसेस. सो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह, दे आर लाइक अवर ज्ञानेंद्रिय. तो जैसे आप माउस को हिलाते हैं तो ये कर्सर हिलता है, देखिए, बराबर है. तो ये इनपुट डिवाइस है. वैसे कीबोर्ड के ऊपर आप कुछ टाइप करेंगे तो डिस्प्ले आता है, लेकिन कीबोर्ड का और माउस का सिग्नल पहले कहाँ जाता है? रोम को जाता है. इसी तरह हमारे ज्ञानेंद्रिय ने जो भी कुछ सिग्नल लाए वो पहले मन को भेज देती है. अभी कंप्यूटर में भी रोम कुछ प्रोसेसिंग नहीं करता. वो रोम सिग्नल सीधा उठा के प्रोसेसर को CPU को दे देता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं. इसी तरह हमारे मन में जो स्पंदन आए वो सीधा बुद्धि को सौंप देता है. दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. कंप्यूटर में CPU का जो काम है वही काम हमारी बुद्धि करती है. कंप्यूटर में भी CPU के पास लॉजिकल फंक्शन है.
CPU only understands the language of 1 and 0, yes and no, that's it. जिन्होंने प्रोग्रामिंग किया है और प्रोग्रामिंग के बारे में जिनकी कुछ जानकारी है, तो मैं बता दूं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा. कोई टेक्स्ट डेटा होती है, कोई न्यूमेरिकल डेटा होती है, कोई लॉजिकल डेटा होती है. सो यह जो डेटा है वह लॉजिकल डेटा है. लॉजिकल डेटा में आप मात्र यस या तो नो लिख सकते हैं, 1 या 0 लिख सकते हैं, नथिंग एल्स. लॉजिकल डेटा में और कुछ, इट डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स. कोई भी फील्ड आप डिफाइन करो कि लॉजिकल है तो वाई एन या तो 1 0 एक्सेप्ट करेगा, बाकी कुछ एक्सेप्ट इनपुट नहीं करेगा. सो बुद्धि जो है वह कंप्यूटर के सीपीयू की तरह है. वह यस नो में ही राचती है, रमण करती है. नथिंग एल्स गोज इनटू बुद्धि. બુદ્ધિમાં બુદ્ધિ જ નથી, એમ કહ્યું ને, એ ખાલી હા નામાં જ વિચાર કરે, નથિંગ બિયોન્ડ દેટ. अभी बुद्धि क्या करती है? कोई स्वयं तो कुछ करती नहीं. प्रोसेसिंग कुछ नहीं होता है बुद्धि में. कंप्यूटर में भी सीपीयू में प्रोसेसिंग नहीं होता है, जो उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है. लेकिन सीपीयू जो है उसके पास जो सिग्नल आया वो सीधे सीधा रिफर करता है हार्ड डिस्क को. हार्ड डिस्क के अंदर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी हो, फिर विंडोज़ हो, मैक में मैक ओएस, आईओएस हो, क्रोम में क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम हो, गूगल की, जो भी हो, व्हाटएवर. सो हार्ड डिस्क में पहले तो एक प्रोसेसिंग लैंग्वेज होती है, ऑपरेटिंग लैंग्वेज रादर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम ओएस कहते हैं, बराबर. ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और डेटा होती है. दिस इज ऑल हार्ड डिस्क में यही होता है, मोबाइल में भी यही होता है, बट इन ए डिफरेंट वे. कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, मोबाइल में वो सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, लेकिन फंक्शनली बोथ आर सेम. दोनों को हम साथ में लेकर चलते हैं क्योंकि कंप्यूटर से हम ज़्यादा फेमिलियर हैं. ये बातें कंप्यूटर के जरिए ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी. तो कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क को, यानी कि बुद्धि के पास मन के द्वारा जो सिग्नल मिला, वो बुद्धि और सिग्नल हार्ड डिस्क को भेजती है. और पहले वो जाती है, वो सिग्नल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. ऑपरेटिंग सिस्टम रोम की मदद लेकर, या तो उसके अंदर जो प्रोसेसर पड़ा है, वो प्रोसेसर की मदद लेकर उस डेटा को प्रोसेस करता है, और डेटाबेस में उसके लिए जो डेटा पड़ी है उसका संदर्भ लेते हुए वो वापस उसका आउटपुट जो है वो बुद्धि को फ्लैश करता है. तो इसमें कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है, इट इज लाइक अवर चित्त. तो कंप्यूटर की रोम जो है वो मन है, सीपीयू जो है वो बुद्धि है, और हार्ड डिस्क है वो चित्त है. और ये तीनों मिलकर पूरी प्रोसेसिंग का काम करते हैं. और जैसे ही सिग्नल चित्त को पहुंचा, यानी हार्ड डिस्क में भरी हुई डेटा को पहुंचा, तो उसमें जो डेटा है, बेस्ड ऑन दैट वो चित्त इनपुट फेंकता है बुद्धि को, फ्लैशेस बैक. और बेस्ड ऑन दैट डेटा विच द चित्त हैज गिवन, बुद्धि निर्णय करती है हाँ या ना, यस और नो. और उसके ऊपर यदि अमल करना है तो वो वापस वो डेटा बुद्धि रोम को फेंकती है, रोम को वापस फॉरवर्ड करती है. यानी कि बुद्धि वापस वो मन को सौंप देती है कि भाई देख, हार्ड डिस्क के पास से मुझे ये डेटा मिली है और ये
करने योग्य है या तो नहीं करने योग्य है, मेरा निर्णय मैंने तुमको दे दिया, वो मन को भेज देती है, अभी तुमको जो करना है वो करो, आई हैव गिवन माई ओपिनियन, यस या नो। वो छोटे बच्चे का एग्जाम्पल हमने लिया था कि जब भी अग्नि में हाथ डालता है, पहली बार जब भी डालता है, डिफॉल्ट आंसर इज यस, बराबर। तो बुद्धि के पास जब भी सिग्नल गया तो डिफॉल्ट आंसर इज यस, बुद्धि ने वो वापस वो सिग्नल मन को फेंक दिया, मन को दे दिया, यस हाँ हाथ डालो हाँ। अभी मन रोम जो है वो आउटपुट डिवाइस को ऑपरेट करता है। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस क्या है? प्रिंटर होता है, डिस्प्ले होता है, बराबर, मॉनिटर होता है। तो थोड़ा सी बात को एक बार समझ लें। मान लीजिए कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड पे आपने RAM राम टाइप किया, राम, बराबर, तो गया रोम के पास, मन के पास। मन ने उसको CPU को सौंपा, CPU ने उसको हार्ड डिस्क को सौंपा, हार्ड डिस्क ने उसके ऊपर से डेटा बनाकर वापस दे दी, वो CPU को आया, CPU को लगा ठीक है प्रोसेस करने लग जैसा, बुद्धि ने हाँ कह दिया, उसने वापस मन को सौंप दिया। मन ने बोला कि RAM के मेरे पास सिग्नल आया है, अभी उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करो, तो मॉनिटर पे आता है RAM राम। मान लीजिए कि वो जो सिग्नल है वो प्रिंटर के पास भेजना है, तो प्रिंटर को भेज देता है और प्रिंटर प्रिंट करता है RAM। तो कंप्यूटर में जो कर्मेंद्रियां हैं वो मॉनिटर और प्रिंटर वगैरह हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो सेंट्रल स्टोरेज जो है वो हार्ड डिस्क है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है प्लस डेटा है। इस बात को ध्यान से समझते जाइए। इसी तरह हमारा जो चित्त है वो चित्त हार्ड डिस्क है और उसमें डेटा भरी पड़ी है, जन्म जन्मांतर की डेटा पड़ी हुई है, बराबर। कंप्यूटर में भी यदि आप कोरल फोटोशॉप की कोई डेटा पड़ी है, कोई पिक्चर पड़ा है, और उसको आप एक्सेल में खोलने की कोशिश करोगे तो नहीं खुलेगी, वर्ड में खोलने की कोशिश करो तो नहीं खुलेगी, वही प्रोग्राम उसके ऊपर चलना चाहिए तो ही खुलेगी, बराबर है। अभी इसको बहुत हम डिटेल में ले जा सकते हैं, आई डो नॉट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट फर्दर, क्योंकि एवरीबडी मे नॉट बी सो मच फेमिलियर विथ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। लेकिन हार्ड डिस्क के ऊपर जो डेटा है वो डेटा है, इट रिमेन्स देयर। हमारी हार्ड डिस्क यानी जो चित्तरूपी हार्ड डिस्क है उसमें भी जो डेटा है वो डेटा ही पड़ी रहती है। अभी इस जन्म में हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जितनी डेटा प्रोसेस करने की क्षमता हमने प्राप्त की है उतनी डेटा प्रोसेस होती है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मनुष्य जन्म, हम गधे भी बन सकते हैं, घोड़े भी बन सकते हैं, चिड़िया भी बन सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी प्रिमिटिव होगी, उसमें धीरे 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 इवॉल्व होते 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 84 लाख योनि में घूम कर आते हैं ना। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबको 84 लाख योनि में घूमना है, लेकिन घूम कर आते हैं। चलिए, बात निकली है तो 84 लाख योनि क्या है उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा रिवीजन हो रहा है, बट लेट अस स्पेंड सम टाइम ऑन दिस। एक पूरा पिक्चर हमारे सामने आ जाएगा। पद्म पुराण में ये श्लोक है,
जलजनवलक्षाणि स्थावरलक्षविंशति कृमयोः रुद्रसंख्यकः पक्षिणां 10 लक्षणं त्रिंशलक्षणानि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवः। स्पेसिफिक श्लोक है पद्म पुराण में। क्या है? जलज नवलक्षाणी, जलज यानी जल में रहने वाले 9 लाख, स्थावर यानी पेड़ वगैरह जो स्थिर रहते हैं, लक्ष्य विंशति, विंशति यानी 20, लक्ष्य विंशति यानी 20 लाख। कृमयोः रुद्र संख्यकः, रुद्र यानी 11 रुद्र है, बराबर, इसलिए रुद्र यानी 11। सो कृमि कीटक जो हैं, क्षुद्र जीव जो हैं, वह 11 लाख हैं। पक्षिणाम 10 लक्षणम, पक्षी कितने हैं? 10 लाख हैं। 30 लक्षाणी पशव, 30 लाख पशु हैं। और चतुर्लक्षाणी मानव, 4 लाख मानव है। अभी इन सब का टोटल करिए आप तो 84 लाख होते हैं। अभी यहाँ ये जो संख्याएं दी गई हैं 9, 20, 11, 10, 30, 4 वगैरह, वो टोटल संख्या नहीं है, वो प्रकार है। कोटि, कोटि यानी प्रकार, टाइप। तो 9 लाख प्रकार के जलचर जीव हैं, डिफरेंट टाइप्स, फिश, मगर, ये वो जो जल में रहने वाले जो भी हैं, वो सांप भी हैं वहां। तो ये 9 लाख प्रकार के हैं। 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं, 11 लाख प्रकार के एक कीटक वगैरह हैं, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 30 लाख प्रकार के पशु हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। ये कोटि शब्द जो है ना, उसमें कोटि में टी रस्व, अभी अभी हमारे संस्कृत क्लास में डिस्कशन हो चुका था। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, बराबर। अभी यहाँ कोटि जो है वो रस्व है, उसका अर्थ है टाइप, प्रकार। सो सूर्य कोटि समप्रभ, सूर्य के जैसा जिनका प्रकाश है। और हम गलती क्या करते हैं, टी को दीर्घ बोलते हैं, सूर्य कोटि समप्रभ। यदि आपने सूर्य कोटि समप्रभ टी दीर्घ बोला तो कोटि दीर्घ का अर्थ होता है करोड़, करोड़ सूर्य के जैसा जिनका प्रकाश है, नॉट दैट। सूर्य कोटि समप्रभ, टी रस्व है। तो यहां 84 लाख यानी 84 कोटि जो बोलते हैं ना, 84 लाख योनियां हैं। जैसी योनियां हैं। अभी हमें ये सारी, ये जलज, स्थावर, कृमय, पक्षी, त्रिंशलक्ष, चतुर्लक्ष जो है, वह सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें से हम पसार होते हैं, बराबर। अब पक्षी बन गए तो पक्षी की ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल गई, आप उड़ सकते हैं। जलज हैं तो जल में तैरने की क्षमता मिलती है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलती है, वगैरह 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 वगैरह। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमको मिलती हैं और वो हिसाब से हमारा कारोबार चलता है। ऑलराइट, नाउ कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, पहले विंडोज़ आपकी मेमोरी में जो है उसी की बात करता हूँ, आगे के बात में जाता नहीं हूँ। डॉस से शुरू हुआ था, सो विंडो 95 आया, विंडो 98 आया, वगैरह वगैरह। और अभी विंडोज़ 11 चल रहा है, 10 आ गया, 8 आ गया, उसके पहले 7 था, 5 था, वगैरह वगैरह। दीज आर ऑल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यानी जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी इम्प्रूव होती है, वैसे वैसे
कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की क्षमता जो है वो बढ़ती है, राइट। इसी तरह ये जो 84 लाख योनियाँ हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ योनियाँ जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। जैसे जैसे हम अपग्रेड होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होती है और हमें जन्म मिला मनुष्य का, बराबर। शंकराचार्य ने कहा है कि जंतुनाम नर जन्म दुर्लभम, बराबर। चलिए मैं उसको बहुत जाजू कांतू नहीं, एक और श्लोक याद आ रहा है। दुर्लभम त्रयम एवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। ईश्वर के अनुग्रह से ये तीन मिलता है, या तो ये मिलना दुर्लभ, ये तीन दुर्लभ चीज़ें ईश्वर के अनुग्रह से मिलती हैं। क्या? मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। मनुष्य का देह, उसमें मुमुक्षुत्व, मोक्ष की भावना, और महापुरुषों का सहवास, सत्पुरुषों का सहवास, ये तीन चीज़ें ईश्वर से अनुग्रह से मिलती है जो दुर्लभ हैं। और हमें ये मनुष्य की योनि मिली है तो यू कैन इमेजिन कि हमें कितनी दुर्लभ चीज़ मिली है। सो हमें ये सुपीरियर ऑपरेटिंग सिस्टम मिली हुई है जिससे हम मानव कहलाते हैं। ओके, कमिंग बैक टू चित्त की डेटाबेस जो है, वहाँ डेटा भरी पड़ी है। ये डेटा जन्म जन्मांतर से हमारे साथ चली है, कैसे, वो भी देख लेते हैं। कंप्यूटर जब भी आपका खराब हो गया और आपको नया लेना है तो आप क्या करते हैं? आपका जो भी हार्डवेयर इंजीनियर आता है उसको बोलते हैं कि भाई मेरी डेटा जो है ना उसको सलामत रखना। तो हार्डवेयर इंजीनियर क्या करता है? आपकी डेटा का बैकअप ले लेता है। बैकअप लेके फिर जो जूना कंप्यूटर है उसको आप स्क्रैप करते हैं। तो जब भी स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, और नॉट एग्जैक्टली है, मैं खाली एनालॉजी के लिए बताता हूँ कि यमराज या तो विष्णु लोक से जब भी पार्षद आते हैं हार्डवेयर इंजीनियर, तो उनसे वो करते क्या है? आपकी डेटा का बैकअप ले लेते हैं। यानी हमारे शरीर के, अभी डेटा हमारे यहाँ कहाँ स्टोर होती है? चित्रगुप्त की तरह, गुप्त चित्र लास्ट टाइम हमने देखा था। एवरी ईच सेल ऑफ द बॉडी स्टोर्स द डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। उसका बैकअप लिया जाता है, और वो बैकअप की जो सीडी है, वह सीडी सूक्ष्म शरीर को सौंप दी जाती है, और ये शरीर जो है उसको स्क्रैप किया जाता है, जला दिया जाता है। स्थूल शरीर जल गया। इस स्थूल शरीर में उसको जो शक्ति प्रदान करता है इज सिमिलर टू द बैटरी, या तो द पावर कॉर्ड ऑफ योर कंप्यूटर, बराबर। मोबाइल में बैटरी होती है, कंप्यूटर में वो पावर बैंक होती है ना, वो पावर के साथ वो डब्बा उसको कनेक्ट करते हैं ना। सो दैट पावर इज व्हाट मेक्स द कंप्यूटर या तो मोबाइल फोन अलाइव।
इसी तरह हमारे स्थूल शरीर में भी इस शरीर को जो पावर ऑन करता है वह बैटरी है हमारे प्राण। वो प्राण जैसे चले गए यानी कि बैटरी खलास हो गई तो खत्म। अभी कंप्यूटर में बैटरी रिचार्ज होती है, यहाँ प्राण रिचार्ज नहीं होते, एक बार गए तो गए। ये हार्ड डिस्क को हम ये पुराना जो कंप्यूटर है उसको हम स्क्रैप करते हैं, इस स्थूल शरीर को हम जला देते हैं। तो क्या क्या गया? 5 ज्ञानेंद्रिय जल गई, स्थूल ज्ञानेंद्रिय, आँख नाक वगैरह जो दिखते हैं वो। 5 कर्मेंद्रिय जल गई, 5 प्राण छूट गए, बराबर, 5 महाभूत में विलीन हो गए। और 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब जलकर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में विलीन हो गए, बराबर। आकाश में चला गया, वगैरह वगैरह। वायु में चला गया, अग्नि में चला गया, तेज में चला गया, जल में चला गया, ग्रहण है वो, ग्रहण में पृथ्वी में चली गई। ये 5 महाभूत डिस्पर्स हो गया, खत्म हो गया। स्थूल शरीर जल गया। अभी सूक्ष्म शरीर आगे चलता है इस डेटा को लेकर, बराबर है। बैकअप के डेटा की जो सीडी है वो लेकर, यानी कि चित्त को लेकर सूक्ष्म शरीर चलता है। हमारा चित्त सूक्ष्म शरीर में जाता है। सो मन, बुद्धि और चित्त सूक्ष्म शरीर में चलते हैं और अहंकार जो है वह कारण शरीर के साथ चलता है। यानी हमारा जो अंतकरण जो है, वो जो चार कंस्टिट्यूएंट्स जो अंतकरण के, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अभी 4 ही बचे, 20 तो गए स्थूल शरीर के साथ, बराबर। नाउ ये सूक्ष्म शरीर और ये कारण शरीर दोनों मिलकर साथ में चलते हैं आगे। और जब भी आपका नया कंप्यूटर आया, आपने डेस्क पे रखा, तो आप क्या करते हैं? वो जो हार्ड डिस्क है, वो जो सीडी जो सूक्ष्म शरीर लेकर साथ में चला है, उस सीडी में जो बैकअप है, वो बैकअप वाली डेटा आप नए कंप्यूटर में डालते हैं, राइट। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता कौन है? सूक्ष्म और कारण शरीर, आत्मा नहीं। अभी आत्मा की बात आती है, वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन हम करते क्या है? वह जो बैकअप सीडी सूक्ष्म शरीर साथ में लेकर गया चित्त को, वो सूक्ष्म शरीर नए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है जो पुनर्जन्म है। यानी माता के गर्भ में वो गया, द डेटा हैज गॉन। ये सूक्ष्म शरीर का काम है। कंप्यूटर में ये बात हुई, मोबाइल में क्या होता है उसको भी जरा देख ले, क्योंकि मोबाइल की सिमिलरिटी साथ में लेकर चल रहे हैं। मोबाइल फोन में आपका सूक्ष्म शरीर है, आपका सिम कार्ड। आपके सिम कार्ड के में सब डेटा जुड़ी हुई होती है। और आज का ज़माना क्लाउड कंप्यूटिंग का है, तो जो भी डेटा है आपके मोबाइल में वो क्लाउड में आपने ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि अभी मोबाइल आपको बदलना है। तो मोबाइल में जो भी डेटा है दैट यू ट्रांसफर्ड इट टू द क्लाउड, क्लाउड में चला गया। और आप करते क्या है? नया मोबाइल का डब्बा लेकर आते हैं, पुराने मोबाइल में से जो सिम कार्ड निकाला उस सिम कार्ड को नए में डालते हैं, तो आपका वही नंबर चालू हो जाता है, बराबर। और क्या होता है? क्लाउड में उस नंबर के रिलेटेड जो भी डेटा आपने क्लाउड में डाली है वो आपके नए मोबाइल में आ जाती है। इसी तरह
सूक्ष्म शरीर रूपी सिम कार्ड एक स्थूल शरीर में से दूसरे शरीर में जब भी डालते हैं, जब भी वो वहाँ गया तो उसकी जो बैकअप डेटा क्लाउड में थी वो सारी नए मोबाइल में आ गई, नए शरीर में आ गई. એટલે આપણે કહીએ ને ઓલું છોકરું ઘરમાં આવ્યું તો કે દાદાજી પાછા આવ્યા લાગે છે, આ જો દાદાજી આવ્યા પાછા. यानी वो जो दादाजी का सूक्ष्म शरीर था वही शायद, यू नेवर नो, वापस आया है और वॉट एवर. अभी ये एग्जाम्पल्स हमने तत्वबोध में इसका लंबा डिस्कशन हमने किया था. छोटे 2-3 साल का बच्चा तबला बजाता है वगैरह वगैरह, सारे वीडियोस हमने 2-3-4 देखे थे. ये जो चाइल्ड प्रोडिजीज जो हैं, वो चाइल्ड प्रोडिजी कहाँ से आते हैं? वो तो सीखते नहीं हैं. 3 साल का बच्चा इतना मस्ती से तबला बजाता है, वो कहाँ से सीख कर आया? तो प्रीवियस बर्थ की जो डेटा है वो आ गई, इसमें इंस्टॉल हो गई और वो फाइल खुल गई, उसका पासवर्ड उसको मिल गया. तो हम क्या करते हैं, जन्म जन्मांतर के सारे डेटा लेकर चलते हैं सूक्ष्म शरीर में, और ये पर्टिकुलर शरीर में आने के बाद आपको आपके संस्कार के हिसाब से कुछ फाइलें खोलने के पासवर्ड मिलते हैं. यानी यू गेट सर्टन प्रोग्राम्स विच कैन एक्सेस सर्टन टाइप ऑफ डेटा. वो फाइलें आपकी खुलेंगी, बाकी की फाइलें ऐसी की ऐसी पड़ी रहेंगी. ये सूक्ष्म शरीर की जर्नी है. और वापस नए सिरे से नाटक शुरू होता है. बराबर. अभी मान लीजिए कि आपका मोबाइल कहीं आप कनाडा घूमने के लिए गए, नायग्रा फॉल्स देखने के लिए गए और वहाँ खड़े हैं नायग्रा फॉल्स के बाजू में, हाथ में मोबाइल लेकर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं और मोबाइल गिर गया नायग्रा में. मोबाइल भी गया, मोबाइल का सिम कार्ड भी गया, सब कुछ गया. बराबर. अभी आप क्या करेंगे? यू आर टोटली एट अ लॉस. अभी मोबाइल गया, सिम कार्ड भी गया. तो आप जल्दी से वापस आते हैं, मोबाइल की कंपनी में जाते हैं, उनको आप बोलते हैं कि मेरा मोबाइल सिम कार्ड सब गया, मुझे नया सिम कार्ड दे दो. और आप आपका आईडी प्रूफ वगैरह उसको बताते हैं और आपको वो नया सिम कार्ड विद सेम नंबर देते हैं. बराबर. वही सिम कार्ड क्या था? सूक्ष्म शरीर. मोबाइल क्या था? स्थूल शरीर. स्थूल शरीर भी गया, सूक्ष्म शरीर भी गया, कारण शरीर आपका बचा था, एंड दैट इज योर मोबाइल नंबर. अहंकार, जब तक वो अहंकार है उससे आपकी सारी डेटा आपको वापस मिल सकती है, क्योंकि क्लाउड में डेटा है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दैट नंबर. क्लाउड की डेटा वो नंबर के साथ कनेक्टेड है. तो जैसे ही आपको नंबर वापस मिल गया, यानी जब तक आपका अहंकार साबुत है तब तक आपके सारे संस्कार पड़े हैं. अभी इसमें से कितना आप एक्सेस कर सकते हैं, कितना नहीं एक्सेस कर सकते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन अवर संचित कर्म. जो प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आते हैं, वो प्रारब्ध कर्म आपको रिस्पेक्टिव फाइल के पासवर्ड देते हैं. ये प्रारब्ध में इतनी फाइल का पासवर्ड मिला, इतनी फाइलें खुलेंगी, बाकी की सुषुप्त पड़ी रहेंगी. लेकिन सारी फाइलें अभी भी सलामत अहंकार के साथ जुड़ी हुई है, नंबर के साथ जुड़ी हुई है. नाउ सो स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब देख लिया हमने. अभी अहंकार बचा, हमारा नंबर बचा.
आपने नंबर सरेंडर कर दिया, मोबाइल कंपनी में जाकर बोले कि ले भाई अभी मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करना है, आई डोंट वांट टू यूज़ द मोबाइल, ये नंबर मेरा ले लो। या तो आपने बिल नहीं भरा और मोबाइल कंपनी ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, जो भी है, नंबर गया, आपकी आइडेंटिटी गई। नाउ जो डेटा आपकी जो भरी पड़ी है उसका क्या अर्थ है? कुछ नहीं। इट कैन नॉट बी एक्सेस इन द क्लाउड, इट्स गॉन। ये अहंकार का मिट जाना वही मोक्ष है। मोमेंट यू लूज योर आइडेंटिटी, मोमेंट यू लूज योर नंबर, यानी कारण शरीर में से अहंकार जब मिट गया, अभी वो जो क्लाउड में जो डेटा है उसका क्या होगा? कुछ नहीं, नोबडी कैन एक्सेस इट, इज गॉन। बट पड़ा है कहीं क्लाउड में, ब्रह्मांड में पड़ा है वो, राइट? वही हमारा है। जैसे अहंकार मिट गया, मेरी आइडेंटिटी चली गई, आई कैन नॉट एक्सेस दैट डेटा, मैं ब्रह्मांड के साथ घुल मिल गया, अहम ब्रह्मास्मि। यू लॉस्ट योर आइडेंटिटी, बात खत्म। लेकिन अभी इसमें आत्मा कहाँ है? अभी तो 24 कंस्टिट्यूएंट की बात हमने करी, वेयर इज आत्मा? अभी आत्मा की बात करते हैं। आपके पास मोबाइल फोन भी है, सिम कार्ड भी है, नंबर भी है, लेकिन यदि आप मोबाइल के टावर के साथ कनेक्ट न कर पाओ तो ये सब का क्या अर्थ है? If you cannot connect it to the tower, what is the use of all this? तो टावर में से क्या आता है? वाईफाई का सिग्नल आता है। वाईफाई का सिग्नल ये मोबाइल रिसीव करता है और यहाँ तो मान लीजिए कि बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हमारा जो ब्रह्मांड का जो वाईफाई चल रहा है उसमें मात्र एक ही कंपनी है, जिसका नाम है जगदीश्वर कंपनी लिमिटेड, बराबर? तो जगदीश्वर कंपनी की ही वाईफाई सर्विस है और वाईफाई के सारे सिग्नल वहां से आते हैं। आपके पास किसी भी ब्रांड का मोबाइल हो, आप कनेक्ट किससे करोगे? जगदीश्वर के वाईफाई से, राइट? फिर वो खाली डायल पैड वाला मोबाइल हो या तो टच स्क्रीन वाला मोबाइल हो या तो ब्ला 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 जो भी ब्रांड, सैमसंग का हो, इसका हो, फला हो, ढिकना हो, आईफोन हो, कुछ भी हो, एवरीबडी हैज टू कनेक्ट इट टू वाईफाई टावर, बराबर? ये जो वाईफाई का सिग्नल है उसी को हम चैतन्य कहते हैं, कॉन्शियसनेस। जिस दिन आपका वाईफाई के साथ कनेक्शन छूट गया, आपके पास नंबर भी है, सिम कार्ड भी है, मोबाइल फोन भी है, ऑल दैट इज यूजलेस। यानी चैतन्य के साथ जब तक हम जुड़े हुए हैं तब तक ये सब नाटक है। जिस दिन चैतन्य से आपका नाता कट गया, सब कुछ बेकार। अभी ये वाईफाई का जो सिग्नल है अभी एक ही कंपनी का है, बराबर है? सारे विश्व में आप कहीं भी जाओ आपको सिग्नल वही मिलने वाला है, उसी कंपनी का, जगदीश्वर कंपनी लिमिटेड का, इज़न्ट इट? वहां जियो, वोडाफोन वगैरह नहीं है, वहां एक ही कंपनी है। तो आप कहीं भी जाओ,
जगत भर में कहीं भी जाओ आपको वही सिग्नल वाईफाई मिलेगा जगदीश्वर कंपनी का। तो अभी आप करते क्या है सोचिए। मैं मोबाइल भारत से लेकर आया अमेरिका में, यहाँ नया इंस्ट्रूमेंट लिया, कंपनी में जाकर सिम कार्ड लिया, कनेक्ट किया, बराबर। किससे कनेक्ट होगा? वही जगदीश्वर कंपनी के वाईफाई सिग्नल से। यानी अभी वाईफाई सिग्नल खुद की मार के पुराने मोबाइल से नए मोबाइल में जाता है? नहीं जाता है। मात्र नया पुराना जो भी मोबाइल है वो खुद अपने आप को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, इजंट इट? यानी वाईफाई का सिग्नल जो है वह चैतन्य है, वह आत्मा है। तो वाईफाई का सिग्नल एक मोबाइल में से जंप करके दूसरे सिग्नल मोबाइल में नहीं जाता है, मोबाइल उसके साथ कनेक्ट होता है। यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जो जाता है वो सिम कार्ड जाता है, यानी कि सूक्ष्म और कारण शरीर जाते हैं, आत्मा देह नहीं बदलता। यानी आत्मा ने ये देह छोड़ दी और नए देह में चला गया, यदि कोई कहे तो आप उनको वंदन करके वहां से हट जाएंगे, थैंक यू सर। आत्मा देह नहीं बदलती, इसलिए श्लोक बार 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 रिपीट होता है यहां, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन। अब ये सारी डेफिनेशन जो है उसको वाईफाई के सिग्नल को लगा दो। नित्य है, रोज मिलता है वो सिग्नल, जगदीश्वर की कंपनी का है। नित्य सर्वगतः एवरीवेयर ऑल ओवर द यूनिवर्स, स्थाणु इट इज स्टेडी, अचलोयम सनातन पहले से है, राइट? सो कॉन्शियसनेस या तो आत्मतत्व वह वाईफाई सिग्नल की तरह है, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मोबाइल, मेक ऑफ द मोबाइल, ब्रांड ऑफ द मोबाइल, टाइप ऑफ द मोबाइल, कैसा भी हो, सबको एक ही तरह मिलता है वो सिग्नल। और इसलिए कहते हैं कि चूटी में छोटा है और हाथी में बड़ा है, ऐसा नहीं है। चूटी का सिम कार्ड भी और हाथी का सिम कार्ड भी वही वाईफाई से कनेक्ट होता है। देयरफॉर आत्मा डज नॉट हैव साइज, उसका कोई शरीर नहीं है कि आप उसको नाप सको कि भाई ये इतना बड़ा है, इतना छोटा है। इट इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है। और स्थाणु और अचलोयम को यदि आपको समझना है ना, तो जरा थोड़ा स्थूल जगत में आके देखते हैं इसको। बंबई की लोकल ट्रेन में पीक आवर में आप सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में गलती से घुस गए, खींचो खींच भरी से गाड़ी, आप हिल सकोगे? एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाओगे? नहीं। घणी વાર તો એવું થાય કે પગમાં ખંજવાળા હોય તો આપણા પગને બદલે બીજાનો પગ ખંજવાળી કાઢી આપણે बंबई की लोकल ट्रेन में। यानी खींचो खींच भरा हुआ है, देयर इज नो प्लेस टू मूव। चैतन्य जो है, अभी बंबई की लोकल ट्रेन में तो ठीक है, आदमी आदमी को आप देख सकते हैं, चैतन्य तो कंटिन्यूअस है। एवरी स्पेस स्पेक इन द यूनिवर्स पूरा चैतन्य से भरा पड़ा है। तो भाई चैतन्य कैसे हिल पाएगा, यहां से यहां जा पाएगा? जा ही नहीं सकता, एक ही जगह पर। इट्स कांस्टेंट, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। चलिए अभी इसको हम थोड़ा शास्त्रों की भाषा में देख लें। ये हमारा सब हो गया। आपने सॉरी 5 मिनट में ज़्यादा ले लूँगा, टाइम होने को आया है, बट
जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक। आपने शब्द बार बार सुने होंगे, घटाकाश और मठाकाश, बराबर। ये रूम है, इस रूम में मेरे हाथ में घड़ा है, वो घड़ा लेकर मैं यहां से यहां चलूं, बराबर, तो द स्पेस इनसाइड द रूम, इज इट मूविंग विथ मी? नो, मात्र एक घड़े की जो परिधि है, पेरिफेरी ऑफ दैट पॉट ओनली इज मूविंग, राइट, बराबर ना। ये घड़ा मेरे हाथ में, इसको मैं यहां से यहां ला तो यहां चल रहा है अवकाश में, लेकिन अवकाश नहीं चलता क्योंकि अवकाश तो पूरा भरा पड़ा है। इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, इट्स एवरीवेयर, राइट। और ये करते करते घड़ा फूट गया, बराबर, यहां से यहां ले जा रहा हूं और फूट गया, तो क्या हुआ? घड़े के अंदर जो स्पेस है और बाहर की जो स्पेस है, क्या होगा? मिल गया। इट इज सेम। आकाश को छोड़ो, पानी में रखो, चलो गंगा जी में घड़ा डुबाया आपने, अंदर भी गंगा जल है, बाहर भी गंगा जल है, राइट, ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं और घड़ा अंदर गंगा जल में फूट गया, क्या हुआ? वही गंगा का पानी बाहर भी अंदर है, अंदर भी वही है, एक दूसरे में घुल मिल गए। तो घड़े के अंदर जो आकाश आपको दिखता है वह हमारी आत्मा है, ऐसा बोल सकते हैं। और बाहर गंगा नदी में जो प्रवाह चल रहा है वो विश्वव्यापी आत्मा है, जगदीश्वर की आत्मा है, परमात्मा है। तो हम उस परम तत्व के अंदर ही घूम फिर रहे हैं, मात्र ये घड़ा बना हुआ है। जिस दिन ये घड़ा फूट गया उस दिन हम उन्हीं के साथ मिले। इसलिए भगवान बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा ही अंश है। बाहर भी गंगा जल है, अंदर भी गंगा जल ही है। अच्छा, तो अभी वापस आइए मांडुक्य उपनिषद में। दूसरा मंत्र हम देख रहे हैं, सर्वम हेतद ब्रह्म, यानी कि पूरा जो यूनिवर्स है, वाईफाई का सिग्नल है, सर्वम हेतद ब्रह्म, ये सारा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं भी इसी सिग्नल से जुड़ा हुआ हूं, घटाकाश। बराबर, अभी आई बात समझ में? अभी ये आत्मा, अभी जो हमारे पास एक जो प्रश्न आया था हमारे एक स्वाध्यायी का, कि ये आत्मा को परसीव कौन करता है? बुद्धि करती है क्या? कैन नॉट। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, जब भी आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये बात भी उजागर हो जाए। क्योंकि नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो 24 घटक की हमने बात करी, इनका आत्मा के साथ कुछ लेना देना नहीं है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम आत्मा, और यही अहंकार है। हमने इनको अपना मान लिया तो वो अहंकार है। सो लेट मी कोट यू टेक्स्ट, ये तत्वबोध का वही श्लोक। मदीयम शरीरम मदीयाः प्राणाः मदीयम मनश्च मदीया बुद्धिर्मदीयम ज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते तद यथा मदीयत्वेन ज्ञातम कटक कुंडल गृहादिकम स्वस्माद् भिन्नम तथा पंचकोशादिकम मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। यानी ये जो 24 घटक है उनमें से कोई भी मेरा है ऐसा यदि आप मानो तो वो आत्मा नहीं है। जैसे कनक, कुंडल, बंगड़ी, ये वो अलंकार जो हैं वो आप नहीं हैं, आपके हैं। ये घर मेरा है,
ये कुंडल मेरा है, ये कंकण मेरे हैं, लेकिन मैं कंकण नहीं हूं, मैं कुंडल नहीं हूं, मैं घर नहीं हूं, मैं गाड़ी नहीं हूं। इसी तरह ये ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त सब मेरे हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। तो यदि मैं बुद्धि नहीं हूं तो मैं अपने आप को बुद्धि कैसे उसको पहचानेंगे, वो कैसे पहचाना हम अपने आप को कैसे पहचान पाएंगे, उसकी बात करना ही मांडुक्य उपनिषद का मकसद है और यही चर्चा हमें करनी है। तो विद दिस एक्सप्लेनेशन, आत्मा क्या है, कारण शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, इनको यदि हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो आत्मा के बारे में जब ये बात आने वाली है, इस बात को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो विद दिस वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण।